नमस्कार सभी को। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल कहीं अनकहीं में स्वागत है। आज हम 10 महाविद्या श्रृंखला में भाग 3 की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम प्रारंभ करते हुए 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्थान से सुशोभित भगवती माँ भुवनेश्वरी के रूप का व्याख्यान करेंगे। ब्रह्मांड की शासक से संबोधित होने वाली माँ भगवती भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्थान से सुशोभित होती हैं। माँ शताक्षी के नाम से सुशोभित माता का यह एक अति कोमल एवं सुंदर रूप है, जिसे भक्त संतान प्राप्ति, राजनैतिक उच्च पद प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए पूजनीय मानते हैं। शाकंभरी नाम से विख्यात माँ भुवनेश्वरी अपने सभी भक्तों का भरण पोषण करती हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ ने दुर्गमासुर नाम के असुर का वध किया था, देवताओं को उनका वेद वापस लौटाया था और इस असुर के वध के कारण ही माँ को दुर्गा नाम से भी सुशोभित किया जाता है। माँ भुवनेश्वरी का बीज मंत्र ह्रीम है। माँ को आदिशक्ति और मूल प्रकृति के स्थान में भी रखा जाता है। माँ जनलोक में अति पूजनीय मानी जाती हैं। भैरव की शक्ति के रूप में विराजमान 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर माँ भैरवी को त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। माँ का ये रूप अत्यंत ही शक्तिशाली है। माँ भुवनेश्वरी जैसे सृजन की देवी मानी गई हैं, वैसे ही उसके विपरीत रूप में माँ त्रिपुर भैरवी विध्वंस की देवी मानी जाती हैं। माँ का ये रूप उग्र रूप माना गया है। ये अपने भक्तों को अभय दान देती हैं और उनके हर दुख कष्ट का विनाश भी करती हैं। माँ के इस रूप के नाना प्रकार के भेद हैं, अतः उनको साधने के तरीके भी बहुत ही भिन्न हैं। 6वें स्थान में सुशोभित माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में अपनी 2 सहचारिणी जया विजया, जिन्हें डाकिनी वारिनी भी कहा जाता है, उनके साथ ही सुशोभित होती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माँ अपने इन्हीं 2 सहचारिणियों जया विजया, जिन्हें डाकिनी वारिनी भी कहा जाता है, उनके साथ विचरण कर रही थी। तभी उनकी सहचारिणियों को बहुत भूख लगती है। उनकी भूख शांत करने के लिए कुछ न मिलने पर माँ ने अपने मस्तक काट कर उनकी प्यास बुझाई। माँ सकल चिंताओं का निवारण कर अपने भक्तों को चिंताओं से दूर करती हैं, इसीलिए माँ को चिंतापुरी माता भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ को प्रचंड चंडालिका नाम से भी सुशोभित किया जाता है। माँ का ये रूप अपने हाथ में अपने ही द्वारा काटे अपने मस्तक को धारण किया देखा जाता है और दूसरे हाथ में खड्ग है। माँ के अपने सहचारिणियों की भूख मिटाने के लिए किए इस कृत्य से उनके मातृत्वता, त्याग, साहस का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया जा सकता है। माँ का ये रूप भले ही दिखने में थोड़ा उग्र और भयंकर हो, परंतु अगर आप इसके पीछे छुपे कहानी को समझें और जानें, तब आप इसको समझ पाएंगे कि माँ का ये रूप सबसे ज़्यादा करुणामयी है, जहाँ वो अपनी सहचारिणियों की भूख को मिटाने के लिए अपना त्याग देती हैं, जो कि उनके मातृत्व भाव को भी दर्शाता है। 7वें स्थान पर सुशोभित माँ धूमावती माँ का एक बहुत ही अद्भुत रूप प्रतीत होता है। एक विधवा रूपी औरत कौवे के ऊपर विराजमान ये देवी का रूप पापियों के विनाश के लिए लोक जन में धूमावती के नाम से प्रचलित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, जब माता पार्वती को बहुत भूख लगी थी और इतनी तेज भूख लगी थी कि उन्हें और कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी भूख को शांत करने के लिए वह
कुछ ना कर पाने की स्थिति में अत्यंत ही रुष्ट हो जाती हैं और भूख से व्याकुल होकर भगवान शिव को ही हिरास कर लेती हैं। भगवान शिव को ह्रास करते ही शिव भगवान के शरीर में मौजूद विष के प्रभाव से माँ के पूरे शरीर से धुआं निकलने लगता है। एक बहुत ही भयंकर वृद्ध रूप में भी आ गई माता। इससे परेशान माँ को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वो शिव भगवान को माया से बाहर निकालती हैं। तभी से माँ का ये रूप धूमावती के नाम से तंत्र साधना में पूजनीय है। ये माता का एकमात्र विधवा रूप माना जाता है। ये देवी का ऐसा रूप है जो विनाश, वैराग्य और शून्यता से जुड़ा हुआ है। माँ का ये रूप अमंगल, दरिद्रता और दुख को चिन्हित करता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हमने 10 महाविद्याओं में से 7 महाविद्याओं के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की। आने वाले श्रृंखला के भाग 4 में हम बाकी महाविद्याओं के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। आपसे ये निवेदन है कि आप बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कहीं अनकहीं। थैंक यू।